Hello everyone, myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce. Today we are going to discuss a very important chapter of our subject accountancy, journal entries. जर्नल एंट्रीज जिसका जिक्र हमने कई बार किया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को हम पहली बार अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में उसकी एंट्रीज करते हैं। तो एक्चुअली जर्नल क्या है और जर्नल एंट्रीज हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अकाउंटिंग के अंदर जर्नल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब तक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जब तक भी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, आपको वो जर्नल एंट्रीज फेस करनी पड़ेगी। कई सारे लोग जो है वो जर्नल एंट्रीज को रट लेते हैं। बेहतर है कि हम जर्नल एंट्रीज को समझें, उनके कंसेप्ट को समझें और कैसे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करी जाती हैं उन चीजों को समझें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की बात करें तो जर्नल एंट्रीज को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जर्नल का भी एक ऑल्टरनेट अवेलेबल होता है। फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो जर्नल एंट्रीज फॉलो करे या तो ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करे। ठीक है, या तो वो जर्नल एंट्रीज करे, जर्नल में एंट्रीज करे पहली बार, या तो उस ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करे। तो सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? सब्सिडरी बुक्स 8 डिस्टिंक्ट बुक्स होती हैं, जिसमें आपके पास है कैश बुक, ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक, दूसरा होता है आपका परचेज बुक। जितने भी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हैं, जितना भी आपने उधार गुड्स खरीदा है उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा है सेल्स बुक। जितना भी गुड्स आपने उधार बेचा है वो आपका सेल्स बुक में, और इसी तरीके से है आपके पास परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, ठीक, बिल्स पेएबल बुक। और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो इन सातों बुक में रिकॉर्ड ना हो पाया उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कहां पर? जर्नल प्रॉपर में। So we used to have 8 distinct types of books. Purchase book where all credit purchase of goods are being recorded. जितना भी आपने गुड्स उधार खरीदा है वो आपने रिकॉर्ड किया। Sales book where all credit sale of goods has been recorded. Purchase return, the goods we have purchased on credit and now we are getting some default and we are returning that goods to the supplier. That has to be recorded in purchase return book. सेल्स रिटर्न बुक की बात करें तो सेल्स रिटर्न, जो गुड्स आपने बेचा था उसमें कोई डिफेक्ट हुआ, आपको वो गुड्स वापस मिला, वो सेल्स बुक में। बिल्स रिसीवेबल, आपने किसी को गुड्स उधार पे बेचा था, आपने उसके ऊपर बिल लिखा, बिल एक्सेप्ट हुआ आपका, तो आपके लिए बिल्स रिसीवेबल बुक में वो बिल्स रिकॉर्ड होंगे। और किसी के अगेंस्ट में आपने बिल को एक्सेप्ट किया है तो वो बिल आप बिल्स पेएबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। एंड देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन जो इन सातों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो इन सातों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, लाइक क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज करना। ठीक है, वो सारे ट्रांजैक्शन जो इन सातों बुक्स में रिकॉर्ड ना हो पाए वो कहां रिकॉर्ड होंगे? जर्नल प्रॉपर में। तो सब्सिडरी बुक्स किन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है? सब्सिडरी बुक्स उन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, और जिन ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होते हैं वो बजाय सब्सिडरी बुक्स के उन ट्रांजैक्शन को कहां पर रिकॉर्ड करती है? जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करती है। इस वजह से इन दोनों को हम क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स वर्थ ₹10,000। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारी जो टोटल अकाउंटिंग यहाँ पर बेस है वो किस पर बेस है? डबल एंट्री सिस्टम पर बेस है। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट, जिससे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी बोलते थे कि हर एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा, उसमें से एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। यही आपका जर्नल के अंदर है कि आपको एक अकाउंट डेबिट करना है और एक अकाउंट क्रेडिट करना है। मान लीजिए ये एक ट्रांजैक्शन है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स worth ₹10,000. Now what we have to do is we have to identify at least 2 accounts which are going to affect our transaction, जो कि हमारे ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। कम से कम 2 ट्रांजैक्शन, इसी ट्रांजैक्शन में कम से कम हम 2 अकाउंट लेंगे। एक उसमें से डेबिटर होगा, एक उसमें डेबिट होगा और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट किया जाएगा। अब उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें अकाउंट्स के पूरे कंसेप्ट को समझना होगा कि कितने तरीके के अकाउंट होते हैं और किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने का क्या रूल है। ठीक है, तो आइए समझते हैं।
ये आपके पास लिखे हुए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वी यूज टू हैव 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट मेजरली। हमारे पास मेजरली जो है वो 3 टाइप्स के अकाउंट है, जिसमें सबसे पहला है आपके पास पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आपके पास रियल अकाउंट और तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो डिस्कस करते हैं पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है। सबसे पहले बात करें हम पर्सनल अकाउंट की। आगे बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आर दोज represents those organizations which are not individuals, which are not a human being but act like as a human being। ठीक है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट है, ये वो इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट है जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट रिलायंस लिमिटेड हो गया, XYZ लिमिटेड हो गया, ठीक, तो वो आपका किस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। नेचुरल पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में नेचुरल ह्यूमन बीइंग आएंगे, इंडिविजुअल्स आएंगे, ठीक है। जैसे राम का अकाउंट है, एक्स का अकाउंट है, मिस्टर जॉन का अकाउंट है। दीज आर नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो कि इंसान है, ह्यूमन बीइंग है और नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तीसरा आपका आ गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो मैं बात करूंगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कुछ लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। कुछ जैसे हम बात करते हैं कुछ वर्कर्स की जो है वो सैलरी बकाया है, 100 वर्कर्स की सैलरी बकाया है। तो सैलरी अगर बकाया है तो इसके लिए एक टर्म आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या आता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये कौन सा अकाउंट में आ जाएगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। वो अकाउंट्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब मैं इस अकाउंट के जो है वो जर्नल के रूल की बात करूं तो उसका जर्नल एंट्री का गोल्डन रूल क्या है वो समझ लीजिए। गोल्डन रूल है आपका पर्सनल अकाउंट का, पूरे पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो कहता है डेबिट the receiver and credit the giver। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इस पर जो है वो डिटेल में भी बाद में डिस्कस करते हैं कि कैसे कोई डेबिट और कैसे कोई क्रेडिट होगा, ठीक। ये आप रूल याद रखिएगा और जर्नल के अंदर जो है जर्नल एंट्री करने के टाइम जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा। अब आ जाइए दूसरे अकाउंट पर, रियल अकाउंट पर। इसको हम आसान लैंग्वेज में बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ असेट्स की बात करता है। ऑल द असेट्स विच आर टैंजिबल और इनटैंजिबल, दो तरीके की असेट्स होती हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल असेट्स आर दोज व्हिच कैन बी सीन, टच्ड। इनटैंजिबल व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड कम्स अंडर इनटैंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। तो टैंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आपका फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और वो असेट्स जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लाइक रेपुटेशन, गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, वो सारी चीजें आपकी इनटैंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। तो इफ यू आर फाइंडिंग एनीथिंग रिगार्डिंग रिलेटेड टू रियल अकाउंट इन योर ट्रांजैक्शन, द रूल अप्लाइज ऑन दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज debit what comes in and credit what goes out। ध्यान रखिएगा, वो चीजें जो बिजनेस के अंदर आ रही हैं उनको हम डेबिट करेंगे, वो सारी असेट्स जो बिजनेस से जाएंगे उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे कि इसमें क्या था, डेबिट द रिसीवर। अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करिए। किसी पर्सन ने अगर हमें कुछ दिया है, कोई पर्सन कुछ दे रहा है हमें, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रिसीवर इज टू बी डेबिटेड एंड गिवर इज टू बी क्रेडिटेड। एंड अंडर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिमिलरली तीसरे अकाउंट पर आ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट पर। तो नॉमिनल बेसिकली मेजरली 4 चीजों की बात करता है: एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात कर रहा है ये जनरली। तो बहुत आसान है, आपके इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है, सैलरी है, कमीशन है,
सैलरी है, कमीशन है, ठीक, रेंट है, डिस्काउंट है, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आएंगी? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगी। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो ये 3 गोल्डन रूल कहे जाते हैं आपके बेसिकली जर्नल से रिलेटेड। पहला आपका पर्सनल अकाउंट का था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। याद रखिएगा, डेबिट उसको जो कि रिसीव कर रहा है, क्रेडिट उसको जो कि कुछ दे रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कम्स अंडर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है जितनी भी एसेट्स बिजनेस के अंदर आएंगे उनको आप डेबिट करिएगा, जो भी एसेट्स बिजनेस से बाहर जाएंगे उनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली तीसरे अकाउंट की बात करें, नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर? चलिए एक ट्रांजैक्शन लेते हैं और उस ट्रांजैक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा ट्रांजैक्शन समझिए आप, जैसा कि अभी हमने पहले लिखा था, गुड्स purchased from Mr. X। डबल एंट्री सिस्टम है, कहता है कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम कितने अकाउंट को अफेक्ट करेगा? 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा। तो हमारा काम क्या है? हमारी ये जिम्मेदारी है इसमें से 2 अकाउंट ढूंढे जाए। गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, ठीक है। तो पहला अकाउंट आपका किसका हो जाएगा? परचेसेस का। दूसरा अकाउंट आपका किसका हो जाएगा? मिस्टर एक्स का, ठीक है। अब दूसरा हमारा काम क्या है? इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीजें पर्सनल की हैं, कौन सी चीजें रियल की हैं और कौन सी चीजें नॉमिनल की हैं। पहला आपने काम कर लिया क्या? पहला आपने काम कर लिया कि कम से कम 2 अकाउंट उसमें से आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरा आपका काम है उसमें से आपको पर्सनल, रियल या नॉमिनल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं मैं परचेजेस की। परचेज लिखा हुआ है, इसको परचेजेस बोलते हैं। परचेजेस क्या है कि जब आप कोई चीज परचेज करोगे तो उतना गुड्स आपके पास आएगा। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है रियल अकाउंट को, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको नॉमिनल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस माना जाता है, लेकिन ज्यादातर बुक्स उसको परचेजेस को किस में रखती हैं? रियल अकाउंट में रखती हैं। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर परचेजिंग समथिंग योर स्टॉक इज गेटिंग इंक्रीज्ड, आपके पास एक असेट आ रही है। तो इफ यू आर परचेजिंग समथिंग, आपके पास कुछ असेट आ रही है, आपके पास स्टॉक आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका परचेजेस किस में आ जाता है? रियल अकाउंट में। इसी तरीके से मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है, एक नाम है, समझ लेते हैं एक्स। मिस्टर एक्स जो है वो कोई इंडिविजुअल है, उनका नाम है। तो नाम की बात करो तो कोई भी इंडिविजुअल किस में आता था? पर्सनल अकाउंट में। तो ये किस अकाउंट से आ गए? बस 70% आपकी समस्या सॉल्व, ठीक। बाकी 30% की बात करूं तो आप मुझे रूल याद रखना है, ठीक है। पर्सनल क्या क्या रूल है और रियल का क्या रूल है? पर्सनल का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स रिसीवर है या गिवर है। ट्रांजैक्शन क्या कह रहा था? गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स। एक्स से हमने गुड्स खरीदा। चूंकि कैश इसमें मेंशन नहीं है तो जाहिर तौर से नाम दिया हुआ है, और कैश मेंशन ना हो तो हम उसको उधार मानते हैं। तो मिस्टर एक्स ने हमको गुड्स दिया, दैट मीन्स कि ही इज अ गिवर। वो क्या है? हमारे बिजनेस के लिए क्या है? गिवर है। और गिवर को हम क्या करते थे? आप क्रेडिट करते थे, ठीक है। क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। इसी तरीके से परचेजेस की बात करूं, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इफ यू आर परचेजिंग समथिंग द स्टॉक इज कमिंग इनटू योर बिजनेस, हेंस इट विल बी डेबिटेड। क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला लेक्चर था जहां पर हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करी। अगले लेक्चर में हम एक प्रॉपर एक न्यूमेरिकल लेकर आएंगे जर्नल का, जहां पर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि कौन सी चीजें डेबिट और कौन सी चीजें क्रेडिट होंगी, क्या जर्नल का फॉर्मेट है, ठीक है, जर्नल में कैसे एंट्री करते हैं, सब कुछ विस्तार से बात करेंगे, सब कुछ डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।